ये तुम्हारा क्लास 9th का है। क्लास 9th का है, एसएसटी है और इनमें तुम्हारा लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। लोकतंत्र में तुम्हारा जो है एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो पहला प्रश्न कह रहा है कि जो है कोई एक अलोकतांत्रिक कार्य लिखिए। मैंने कह रहा है कि कोई एक अलोकतांत्रिक कार्य है क्या, मैंने काम क्या है अलोकतांत्रिक। तो पहले आंसर में देखना है चुनाव आयोग का स्वतंत्र न होना अलोकतांत्रिक का काम हो गया। ठीक ना, क्या है पहला प्रश्न कह रहा है कि कोई एक अलोकतांत्रिक कार्य है क्या। अलोकतांत्रिक कार्य जो होते हैं चुनाव आयोग का स्वतंत्र न होना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उस नेता का नाम बताए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार की स्थापना की। तो जो है हिटलर ने किया था। कौन किए थे? हिटलर ने। आंसर क्या होंगे? हिटलर। अगला प्रश्न कर रहा है किसी एक ऐसे देश का नाम बताए जो लोकतांत्रिक नहीं है। तो लोकतांत्रिक जो नहीं है वो आंसर होंगे तुम्हारा म्यांमार। क्या है? म्यांमार है ना। अगला प्रश्न कर रहा है अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया। मैंने अब्राहम लिंकन जो थे वो लोकतंत्र को कैसे परिभाषित करते हैं उनके बारे में बताना है। तो उत्तर में देखना है करें ऐसा सरकार जो लोगों की हो और लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाया गया हो। मैंने अब्राहम लिंकन ये बात लोकतंत्र को मैंने इस तरीके से परिभाषित बताया। फिर से सुनना, प्रश्न करा कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित करते हैं इनके बारे में बताइए। तो आंसर में देखना है ऐसा सरकार जो लोगों की हो और लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। तो अब्राहम लिंकन लोकतंत्र इस तरीके से परिभाषा बताते हैं। मैंने कहा है कि ऐसा सरकार हो जो लोगों के लिए हो, लोगों की बात सुने और लोगों के द्वारा बनाया गया हो, है ना। अगला प्रश्न कर रहा है 5 में निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्त तपालक की अगुवाई की। तो परवेज मुशर्रफ ने। किसने? परवेज मुशर्रफ। अगला देखना 6 नंबर में कह रहा लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। तो जो है आंसर में होगा जनता के पास। किसके पास? जनता के पास। फिर से देखना करा क्वेश्चन नंबर 6 में लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। तो जो आंसर होंगे जनता के पास। किनके पास होंगे? जनता के पास। अगला प्रश्न करा 7 में निम्नलिखित में से किस देश में केवल शासक दल ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो है आंसर में होंगे तुम्हारा मैक्सिको। किनके पास? मैक्सिको के पास। किसके पास रहेंगे? मैक्सिको। अगला प्रश्न करा है 8 में सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो सऊदी अरब में जो महिलाएं के जो वोट देने का अधिकार नहीं होते हैं। अगला प्रश्न करा है 9 में इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक कार्य है। तो लोकतांत्रिक कार्य तो तुम्हारा स्वतंत्र न्यायपालिका भी हो गया और खा में करा है समानता का अधिकार भी हो गया, प्रजातंत्र भी हो गया। इनमें से सभी होंगे, मैंने ऊपर के दिए हुए सभी होंगे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान में कह रहा है क्या कह रहा है फिजी। फिजी जो है आंसर होंगे तीसरा पॉइंट मूल निवासियों के वोट का मूल्य अधिक हो। मैंने कह रहा है फिजी का आंसर होगा तुम्हारा तीसरा और वो कह रहा है कि मूल निवासियों के वोट का मूल्य अधिक होंगे। फिर खा में कह रहा है कि नेपाल का होंगे पहला राज्य ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी, है ना। गा में कह रहा है चीन बता रहा है चीन का होगा गा का तुम्हारा पचमा होगा। ये बता रहा है राष्ट्रीय जन संसद होंगे। क्या होंगे? चीन का
राष्ट्रीय जन संसद होगी। घा में करा चिले, चिले का होगा तुम्हारा घा का दूसरा होगा सैनिक तानाशाही की समाप्ति। अंगा में करा सीरिया, सीरिया जो है चौथा होंगे बाथ पार्टी होंगे, क्या होंगे बाथ पार्टी। अगला प्रश्न करा 3 से तुम्हारा 5 अंक वाले प्रश्न कभी कभी आते रहते हैं पेपर में। पहला करा क्या नेपाल 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश था और अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए। मैंने कह रहा है ये जो जो है कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या नेपाल 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश था और अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए, मैंने बताइए। तो आंसर में कह रहा नहीं था। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो है नेपाल में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी। मैंने कह रहा है कि पहले 2005 में जो था लोकतांत्रिक देश नहीं था। और पहला पॉइंट कह रहा है कि नेपाल में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी। दूसरा में भी कह रहा है कि जो है नेपाल का राजा राज घराने में पैदा होने के कारण शासक बनता था। मैंने जो नेपाल में 2005 के पहले जो है नेपाल में जो राजा रहते थे उनके राजा के पुत्र जो रहते थे वही वहां का शासन करते थे, है ना। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि जो है दूसरा में क्या म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश है, अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए। कह रहा म्यांमार के बारे में पूछ रहा है कि म्यांमार भी एक लोकतांत्रिक देश है, तो म्यांमार में भी जो था लोकतांत्रिक देश नहीं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है म्यांमार में सैनिक शासन है, क्या है म्यांमार में सैनिक शासन है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो है शासन के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। मैंने दूसरा पॉइंट करा कि शासन के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट, तीसरा करा कि जो कोई सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। मैंने कहा तीसरा में अगर कोई भी जनता लोग अगर सैनिक के प्रति बोलते हैं तो उन्हें क्या करता है जेल में डाल दिया जाता है ना। इस तरीके से बताना। फिर से सुना। दूसरा क्वेश्चन करा है कि क्या म्यांमार भी एक लोकतांत्रिक देश है, इनके बारे में बताइए। तो म्यांमार भी जो है लोकतांत्रिक देश नहीं है। पहला पॉइंट करा है कि म्यांमार में सैनिक शासन है, क्या है सैनिक का शासन चलते हैं। दूसरा पॉइंट करा है शासन के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। तीसरा में करा अगर जो कोई सैनिक के प्रति अगर विरोध करता है अगर कोई तो उन्हें बोलता है तो उन्हें जेल में डाल दिए जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न करा प्रश्न संख्या 3 करा क्या सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश है, अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए। अब सऊदी अरब के बारे में पूछ रहा है। सऊदी अरब में भी जो लोकतांत्रिक देश नहीं है। पहला पॉइंट करा सऊदी अरब के शाह लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। राज परिवार में जन्म लेने के कारण यह एक हक पाया जाता है। मैंने कहने का मतलब सऊदी अरब में भी जो लोकतांत्रिक के देश नहीं माना जाता है। सऊदी अरब में जो राजा घराने से परिवार आते हैं और उन्हीं को ही वहां का शासन चलाने का काम किया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि महिलाओं को वोट डालने का हक नहीं यहाँ पे है। मैंने सऊदी अरब में भी जो है महिलाओं के प्रति वोट डालने का अधिकार नहीं है ना। अब आगे अगला प्रश्न देखना। चौथा जो है तुम्हारा इधर में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि क्या चीन एक लोकतांत्रिक देश है, अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए। जैसे कि आप चीन के बारे में पूछ रहा है ना, क्या के बारे में चीन में। तो चीन में भी जो लोकतांत्रिक देश नहीं है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है चीन में चुनाव लड़ने से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी अवश्य लेनी पड़ती है। मैंने कहने का मतलब अगर चीन में चुनाव लड़ाया जाता है मैंने चुने जाते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के हम सलाह से ही हम आगे कार्य कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट करा केवल कम्युनिस्ट पार्टी उससे संबंध भाग ले सकते हैं।
कहने का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में उनके संबंध में कोई छोटे पार्टी होते हैं, उन्हीं को ही सदस्य जो है चुनाव में भाग लेने का सहमति दिया जाता है। अगला प्रश्न कराइए। प्रश्न तुम्हारा VVI है, प्रश्न आते ही रहता है, हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा करा है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता बताइए। प्रश्न आते ही रहते हैं पेपर में। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या क्या है उनके बारे में बतावे। तो पहला पॉइंट हो गया, इनका 5 विशेषता है। क्या क्या है? प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के साथ होते हैं। क्या है? कोई भी फैसला लेते हैं वो निर्वाचित नेता के साथ में लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट करा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। तीसरा में करा, एक व्यक्ति एक वोट का मोल है। क्या है? तीसरा में करा, एक व्यक्ति एक वोट का मोल है। अगला करा है चौथा पॉइंट में, कानून का राज और अधिकारियों का आदर करना। क्या है? कानून का राज और अधिकारियों का आदर करना। अगला करा है पांचवें पॉइंट में, शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर मिलते हैं। मैंने कहा है कि शासन में भागीदारी लेने का सबको समान अवसर मिलते हैं। चलो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करें कि जो है हमारे समझ में आया, फिर से पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।